नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। सावरारे मारी प्रीत निभाजो जी, सावरारे मारी प्रीत निभाजो जी। थे जो मारो गुनरो सागर, अवगुण मार बिसराजो जी। सावरारे मारी प्रीत निभाजो जी। लोकन धीजे मन न पतीजे, मुखडारा सबद सुनाजो जी। सावरारे मारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मारे आंगनम आजो जी। सावरा मारी प्रीत निभाजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगायो जी। मारो प्रीत निभाजो जी। सावरा। मीरा कह रही है, घेचो मारो अवगुण,
मारे अवगुण माँ बिसराजो जी। मेरे अवगुण ले लो और मेरे अवगुण बिसराजो जी। सावरा मारी प्रीत निभाजो जी। समर्पण। और संकल्प। अध्यात्म में ये दो मार्ग है। एक मार्ग है समर्पण का और एक मार्ग है संकल्प का। संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा, विल, प्रण। और दूसरा मार्ग, पहला मार्ग समर्पण का। समर्पण का मार्ग संकल्प का मार्ग नहीं, वरन संकल्प शून्यता का मार्ग है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने समर्पण कर दिया है, तो ये संकल्प हुआ, इसमें मैं आ गया। समर्पण का मार्ग घटना की भाषा में कहा जाता है समर्पित मन हो गया। मैंने मन को समर्पित कर दिया नहीं। घटना की भाषा हो गया। अगर करता हूं तो वो संकल्प है। और अहंकार भी। और समर्पण अर्थात अहंकार शून्यता। संकल्प शून्यता। ये संकल्प कि मैं करता हूं, ये उसकी परिभाषा के ही विरुद्ध है। खेजो मारो गुण रो सागर, अवगुण मां बिसराजो जी। सावरा मारी प्रीत निभाजो जी। मीरा का मार्ग समर्पण का मार्ग है। उस दिन भी हमने सुना कि कैसे एक छोटी सी बच्ची जिद करती है कि वो मूर्ति मुझे चाहिए, और उस साधु के मन में स्वप्न में कृष्ण आते हैं और वो वापस दूसरे दिन मूर्ति दे जाता है। और कुछ साल के बाद बाजू में शादी हो रही है और मीरा पूछती है किसकी शादी और मेरी कब होगी, तो माँ कहती है इसके साथ। और वो तब से ही उसको अपना पति मान लेती है। और उसके जीवन में उस दिन हमने चर्चा की 5 मृत्यु। उसका पति, उसका ससुर, उसके पिता, उसके बाबा, उसकी माँ, ये 5 मृत्यु वैराग को और तीव्र करती है। और समाज का विरोध वैराग को और तीव्र करता है। और वो राजस्थान को छोड़कर वृंदावन चली जाती है। वहां पर भी मार्ग इतना आसान नहीं, परंतु वो सब कुछ जो कर रही है संकल्प से नहीं कर रही है। कैसे कर रही है? समर्पण से कर रही है। समर्पण का भाव है। और समर्पण की भाषा मैं की भाषा नहीं है। मैंने किया, मैंने अपने मन को समर्पित किया, मैंने अपने जीवन को समर्पित किया। ये संकल्प, ये समर्पण की भाषा नहीं है। समर्पण की भाषा घटना की भाषा है। हो गया। कैसे हुआ? अपने आप हुआ। क्यों हुआ वो हमें भी नहीं पता। उसका कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है।
वो स्वयं हो गया, स्वतः हो गया, तो ही वो वास्तविक समर्पण है। और जब चेतना इस समर्पण की अवस्था में रहती है तो निरंतर एक हल्कापन रहता है, सतत एक हल्कापन, कोई भारीपन नहीं। संकल्प में भारीपन है, मुझे करना है, ये मेरा संकल्प है, इसमें जिम्मेदारी है, परंतु समर्पण में हल्कापन है, क्योंकि सौंप दिया है स्वयं को, अपने आप को। उस पत्ते की तरह है, उस सूखे पत्ते की तरह है, उसे कोई चिंता नहीं है, वो दक्षिण जाए या उत्तर जाए या पूरब या पश्चिम, जहां हवाएं ले जा रही है वहां वो पत्ता जा रहा है। जैसे घास पानी में जो उगती है, पानी इधर से आता है इधर झुक जाती है, इधर आता है इधर झुक जाती है। सरेंडर अर्थात सरेंडर। आज 2 तारीख और आज का पुरुषार्थ है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। कल हमने देखा था मैं विदेही आत्मा हूं, उसकी 8 विधियां। पहला, अमृत वेला, शक्तिशाली अमृत वेला अगर होगा तो दिन भर अशरीरीपन स्वतः होगा। दूसरा, ब्रह्मचर्य, विकारों को वहां से निकालना है जहां से वो उद्गम हो रहे हैं, जहां उनका निवास स्थान है, जहां वो पनपते हैं, और वो पनपते हैं अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। ऊपर ऊपर से विकारों का निर्मूलन करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है विकारों की गहराई में जाना, उनको वहां पर देखना, उस बीज को वहां से नष्ट करना। ऊपर ऊपर से सफाई तो हो चुकी है, परंतु गहराई में जाकर वहां से उसका निर्मूलन करना, ये लक्ष्य है, ब्रह्मचर्य। तीसरा, ज्ञान, ज्ञान का चिंतन, गहन चिंतन, उस अशरीरी अवस्था तक ले जाएगा। चौथा, चौथा, प्राणिक दिनचर्या, दिनचर्या को प्राण से जोड़ देना, तो स्वतः ही अशरीरीपन आएगा। अगला, अनुभव, अशरीरीपन का 1 सेकंड का भी अनुभव, अगला अनुभव कि अगले अनुभव की तरफ हमें ले जाएगा। इसलिए जितना हो सके इस अनुभव को याद करो, उसको लिखो, उस अनुभव को कि मुझे कैसा अनुभव हुआ था, उसका विस्तार करो, मन ही मन स्वयं को सुनाओ, बाबा को सुनाओ। अगला, भोजन, इन लिक्विडिटी वी आर यूनाइटेड। जितना हम सॉलिड से लिक्विडिटी की ओर जाएंगे उतना हल्कापन आएगा। जितना सॉलिडिटी में रहेंगे, ठोसपन में रहेंगे, जड़ता में रहेंगे, जितना लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे, तरलता की तरफ जाएंगे, स्वतः ही शरीर में एक शरीर से डिटैचमेंट रहेगा निरंतर। केवल अमृत वेला नुमा शाम के योग के समय नहीं, परंतु निरंतर। और ये डिटैचमेंट स्वतः होगा, हमारा किया हुआ नहीं होगा, हमारे संकल्प के आधार से नहीं होगा, स्वतः, नेचुरल नेचर, सहज। अगला, प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम से आत्मा जितनी भर जाती है, ये संसार, ये शरीर के आकर्षण कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस प्रेम में जो रस है, जो माधुर्य है, जो मधुरिमा है, उसके आगे, तेरे प्यार के आगे वो ताज फीका, वो तख्त फीका। अगला, आदत, ये भी एक क्या है, स्किल है, ये भी एक क्या है, एक कौशल है। इस कौशल में निपुण होना है, प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निपुण होंगे। ये था कल का स्वमान, मैं विदेही आत्मा हूं। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चिंतन, आकारी फरिश्ता स्थिति कैसे बन सकती है, इस स्थिति का अनुभव क्या है। योगाभ्यास, मैं आत्मा
लाइट के आकारी कार्ब में देह के भान से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन लाइट माइट की किरणें फैला रही हूं। तो आज का सम्मान है, मैं डबल लाइट हूं। 3 शब्द है, डबल लाइट फरिश्ता। लाइट अर्थात हल्कापन। रोज के जो सम्मान है उनके विषय में हम 8 बातें देखेंगे। सबसे पहला, इस सम्मान का अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, या ये सम्मान स्वतः हो जाए, इसके लिए चाहिए समर्पण, आत्म समर्पण। तो ये हल्कापन स्वतः आएगा। जब तक मन का समर्पण नहीं, तब तक भारीपन रहता है। मैं कर रहा हूं, ये मुझे टचिंग आई है, ये मेरी टचिंग, मुझे बाबा ने ये कहा है, मैं है उसमें समाया हुआ, इसलिए वो टचिंग भी मिश्रित है। पहला है जो भारीपन है, कौन भारी कर रहा है? कोई व्यक्ति भारी कर रहा है, किसी के कमेंट्स, किसी का व्यवहार, किसी के शब्द, जीवन में हुई हुई घटनाएं, किसी का दुर्व्यवहार, कुछ तो है जो भारी किए हुए है मन को। और जहां भारीपन है वहां हल्कापन नहीं। अर्थात ये सम्मान भी अगर हम ले ले और इसको रटन करते रहे दिन भर, तो वो केवल तोता रटन होगा, अनुभव नहीं। हमें सम्मान का अनुभव करना है, और अनुभव के लिए उस सम्मान के साथ गहरे काम करने पड़ेंगे। केवल रटने से, लिखने से मात्र ये काम नहीं होगा। तो अभ्यास, पहला अभ्यास आज दिन भर कौन सा करेंगे? समर्पण का। और समर्पण कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक बार कर लिया और हो गया जीवन भर के लिए। समर्पण प्रतिपल है, समर्पण प्रतिपग है, प्रति घड़ी है। प्रति समर्पण कोई घटना नहीं है, समर्पण प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहे। या फिर उससे भी आगे, समर्पण इज नॉट डूइंग बट बीइंग, एक अवस्था है। समर्पण चेतना की अवस्था का नाम है, ना कि कुछ करने का। कुछ करने गए तो वो समर्पण ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें मैं कर रहा हूं आएगा। इसलिए कहा समर्पण की भाषा घटना की भाषा है। समर्पण की भाषा संकल्प की भाषा नहीं है। मैं करता हूं, मेरा संकल्प है। समर्पण समर्पण है। तो सबसे पहला समर्पण, निरंतर समर्पण, छोटी छोटी बात का समर्पण, जो मन में चल रहा है, आ रहा है, सब कुछ समर्पण। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं श्री कृष्णार्पणम मस्तु, मीरा कहती है सावरा। किसको कह रही है? श्री कृष्ण को निक नेम दिया है। तुमने कुछ दिया है क्या शिव बाबा को? क्या हमने भी कोई नाम दिया है उसको? बाहर नाम होता है लंबा चौड़ा बाल कृष्ण, और घर में पिंटू चिंटू बालू। अपना बनाना है ना उसको, पप्पू, मोंटू, बंकू। उसने देखो क्या कर दिया, सावरे मारी प्रीत निभाजो जी, एक नेम दे दिया। तो चाहे तो हम भी दे सकते हैं। क्या देंगे? कुछ भी दो, जो देना है वो। असंख्यात नावे तया देत लोक, परिनित्य तो सच्चिदानंद एक। चाहे किस भी नाम से पुकारो, भले वो कहता है मेरा एक ही नाम है, पर यदि तुम उसको किसी और नाम से पुकारोगे तो भी वो आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास संपूर्ण परिचय है। इसलिए तो इस अवस्था तक आने के लिए क्या चाहिए? आत्म समर्पण, सरेंडर। और सरेंडर कैसा हो? नित्य हो, प्रतिपल हो।
पग पग में हो, सेकंड सेकंड में हो, संकल्प संकल्प में हो, एक एक संकल्प का समर्पण, एक एक संकल्प का भोग। और संकल्प के लिए आवश्यकता है विश्वास, निश्चय की। हम उसी के सामने स्वयं को अर्पित करते हैं जिस पर हमें संपूर्ण विश्वास हो। जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं, उसके सामने हम अर्पित करते हैं क्या स्वयं को? नहीं। तो संकल्प जो है, समर्पण जो है, वो निश्चय पर आश्रित है। तो ये दोनों ही बातें हैं। अगर हल्कापन चाहिए, ये जो भारीपन है वो भारी क्यों हो रहे हैं हम? मैं की वजह से। मैं ही माया का दरवाजा है, सब मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। कुछ उसको भी करने दो। आवाज ऐसे ही रहेगा आज। इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी फेल हो सकती है, इसलिए तैयार रहना है। एक बच्चा बहुत बीमार था और उसके पिताजी उसे वैद्य के पास लेके गए। घटना बहुत पुरानी है। उस वैद्य ने कहा, इसे मैं ठीक कर सकता हूं, परंतु एक जड़ी बूटी की आवश्यकता है और वो जड़ी बूटी यहां आसपास कहीं नहीं मिलती, तुमको ढूंढनी पड़ेगी। माँ है नहीं उस बच्चे की, पिता और वो बच्चा दोनों ही निकल पड़ते हैं उस जड़ी बूटी की तलाश में, उस पेड़ की तलाश में, उस पौधे की तलाश में जहां वो मिले। बहुत ढूंढते हैं। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बच्चा चल रहा है। और वो पिता और बाप दवाई की तलाश में यहां वहां भटकते हैं, जंगल की ओर पहुंचते हैं, निकलते हैं, पहाड़ कहां कहां नहीं जाते, थक जाते हैं, प्यास लगती है, देखते एक कुआं है एक गांव के पास। वो पिता उस कुएं से पानी निकालते हैं बकेट से, परंतु उसकी दृष्टि जाती है कि कुएं में जो पानी है वहीं पर वो पौधा है, और वही पौधा है जिसकी इन्हें तलाश थी। पर अब निकाले कैसे? क्योंकि वो जो कुआं है उसमें नीचे उतरने का कुछ मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो पिता क्या करते हैं, अपने बेटे को एक रस्सी से बांधते हैं, अपने बेटे को रस्सी से बांधते हो और उस बेटे को कहते हैं, तुम नीचे जाना, मैं ऊपर से खींचूंगा। और जब वो ये कर रहा होता है पिता, गांव के लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है, आश्चर्यकारक घटना हो रही है यहाँ पर पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं पिता से, तुम क्या कर रहे हो, बच्चे को रस्सी में बांध कर कुएं में डालने वाले हो? वो कहता है हाँ। लोग कहते हैं ऐसा मत करो, इसको कुछ हो जाएगा। पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अच्छा टाइट बांधते हैं बच्चे को और कुएं में डालते हैं। बच्चा नीचे जाता है, उसको कहते हैं वो देखो वहां है पौधा। बच्चा पौधे कलेक्ट करता है और फिर बच्चे को ऊपर खींच लेते हैं। जब बच्चा ऊपर आता है तो लोग बच्चे से पूछते हैं, तुमको डर नहीं लगा, इतना गहरा कुआं और तुमको तुम्हारे पिताजी ने बांध के नीचे डाल दिया, तुमको डर नहीं लगा? वह डर कैसा, रस्सी मेरे पिता के हाथ में थी। डर कैसा, तुम्हारे जीवन की डोर किसके हाथ में है? बाप के हाथ में है, तो छोड़ दो। तुम कुएं में हो, परंतु डोर किसके हाथ में है? उसके हाथ में, इसलिए निश्चिंत, इसलिए हल्कापन। मुझे चलाने वाला वो है, मेरी रक्षा करने वाला वो है, उसकी छत्र छाया मुझ पर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे खा जाए उस काल का भी जन्म ही नहीं हुआ है, उस काल का भी जन्म ही नहीं हुआ है। मैं निरंतर छत्र छाया में हूं, जहां जा रहा हूं मैं अकेला हूं ही नहीं,
निरंतर परमात्मा कृपा, परमात्मा दया, परमात्मा आशीर्वाद मेरे साथ चल रहे। वरदानी हूं, परमात्मा वरदानों से पल रहा हूं, जी रहा हूं। सब कुछ वरदानों से हो रहा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मोहम्मद पैगंबर के लिए कहा जाता है कि जब वो रेगिस्तान से चलते थे तपती धूप में, बादल ऊपर से उनके ऊपर ऊपर रहते थे, छाव देते थे। बाकियों को किसी को वो बादल दिखते नहीं थे, पर उनको पता रहता था कि ये जो छाव मुझे मिल रही है ऊपर बादल है उससे, और मुझे कुछ नहीं होगा। चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, मेरे साथ कौन है? मैं कौन, मेरा कौन? समर्पण कर दिया है। होई सोई जो राम रचि राखा, अब जो होगा सो होगा, मुझे डर नहीं। Thy will shall be done, जैसी तेरी इच्छा। तो सबसे पहली चीज हल्का रहने के लिए क्या चाहिए? समर्पण। और ये कब करना है? ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई समारोह नहीं है, ये स्थिति का नाम है। और दिन भर कई बार संकल्प या विचार लाओ कि मेरे जीवन की डोर किसके हाथ में है? तेरे हाथ में। मेरे साथ कुछ भी, मेरा अहित हो ही नहीं सकता, अकल्याण हो ही नहीं सकता। मैं जहां पर भी रहूं, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान में मेरा हित नहीं हो सकता। कितना अच्छा संकल्प है। मैं परमात्मा गोद में पल रहा हूं। तो सबसे पहली चीज हल्कापन के लिए क्या चाहिए? समर्पण कर दो। और बार बार करो, कई बार करो। सोते समय करो, उठते समय करो। आज का नया दिन अर्पित करता हूं। जो मुझसे सेवा करानी है आज करा लो। ये कितना अच्छा संकल्प है। सुबह उठते ही बाबा से क्या कहना? बाबा, आज मेरे द्वारा तुमको जो सेवा करानी है सारे दिन भर में करा लेना। उपस्थित है। नहीं करानी है तो मत कराना, तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा, जो तुझे अच्छा लगे। Thy will shall be done। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। दूसरा दूसरा, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने के लिए चाहिए बीती सो बीती। क्योंकि सबसे ज्यादा भारी हमको किसने किया है? पास्ट की घटनाओं ने। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, दर्दनाक है। अभी भी याद करो तो कपने लगते हैं। तो क्या करना है अब? उसको एंड, बस। वो कब तक हम लेके चलेंगे? तो भारी रहेंगे, चिंता रहेगी, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी, आगे का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जो हो गया हो गया, रात गई बात गई, छोड़ दो उसको वहीं पर। थियरी तो हम सब जानते हैं, फिर भी भूलना इतना आसान नहीं है। भूलना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड पे वाइब्रेशंस का प्रभाव है, छाप हो गई है। इसलिए कहा ये सारी प्राणी की यात्रा हमें ऊर्जा के जगत की ओर ले जा रही है। और ऊर्जा के जगत में हमारा जो अंतर मन है वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसलिए अंतर मन में प्रवेश करना है और वहां से विकारों का निर्मूलन करना है। वहां पर इतनी सारी घटनाएं हुई है, हमारे स्वजनों के साथ लोगों ने बुरा व्यवहार किया है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, और वो सारी घटनाएं प्रिंटेड है। नया ट्रिगर आता है तो प्रिंट आउट बाहर आती है फिर। तो दूसरा है, जो हो गया हो गया। सबसे पहला, उसका वर्णन नहीं करना है किसी के सामने। ये हमारी आदत है कि हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। चाहे कुछ भी हो गया, अपने तक ही रखो उसको, नो डिस्क्रिप्शन। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और उसको मिलने लोग आते हैं, तो वो क्या करता है? कोई मित्र आता है मिलने, अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ था, मैं वहां से जा रहा था, गाड़ी उधर से आ रही थी, फिर उसने ठोकर लगाई, गलती उसकी थी, और फिर मुझे गिरा दिया, और फिर मैं इधर आ गया, ये फ्रैक्चर हो गया। ये पहला व्यक्ति आया मिलने, उसको बताया। फिर दोपहर को दूसरा मिलने आया, ये क्या हो गया? फिर से कहानी रिपीट।
कि मैं तो जा रहा था, उधर से गाड़ी आई। कितनी बार वो रिपीट करता है अपनी स्टोरी, और ये सारी स्टोरी सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, पुनरुक्ति पुनरुक्ति पुनरुक्ति, हर दिन रिपीट करता है। अच्छा हो कि अपना एक टेप बना के रख दो, जो भी मिलने आया कैसे हुआ, टेप ऑन, ये सुन लेना, ऐसे हुआ। हम्म? कैसे हुआ तो मैसेज ऑडियो भेज दो एक, बस ऐसे हुआ। इसलिए बार बार आप बीती, बार बार अपनी राम कहानी, बार बार अपने जीवन में हुई बुरी घटनाएं, खराब घटनाएं का वर्णन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन पर वो इम्प्रेशन छप रहे और दृढ़ हो रहे, प्रगाढ़ हो रहे, बहुत डीप जा रहे। बार बार वही 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 रिपीट रिपीट रिपीट। और लोग इतने फ्लुएंट है उसमें, उससे ही पता चलता है, जितनी फ्लुएंसी से बिल्कुल धारा प्रवाह बोलते हैं अपने जीवन की घटनाएं, इससे पता चलता है कि ये फर्स्ट स्पीच नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कई बार हो चुकी है, इसलिए इतनी फ्लुएंसी है स्पीच में। कई लोगों को सुना चुके हैं मेरे जीवन में, जो जो घटनाएं घटी है, अगर कोई पहली बार सुना है तो भाषा में थोड़ा लड़खड़ा है, पर यहां भाषा तो एकदम फ्लुएंट, इलोक्वेंट स्पीच। अभ्यास करते करते निपुण हो गए। तो सबसे पहले दूसरी घटना क्या करना है, भारीपन यदि कम करना है तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इस संसार में कौन है ऐसा जिसके साथ नहीं हुआ है, सभी दुखी है, दुखों का ही तो संसार है ये, सब अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं। और हमारा दुख तो संसार की तुलना में बहुत ही कम है, संसार में जो दुख है। और ये भी कोई दुख है तुम्हारे, कमरा मेरा छोटा है, लोगों के पास घर नहीं है, कपड़े मेरे पास कम है, ठंड ज्यादा है, ऐसा है वैसा है। हम्म, बीती सो बीती। तीसरा, हल्का रहने के लिए चाहिए शुद्ध हृदय। जितना छल कपट करते रहेंगे, भारीपन रहेगा। षड्यंत्र जिसके मन में चलते रहते हैं, निरंतर षड्यंत्र, छल कपट छल कपट छल कपट, किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ करेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, अपोजिशन करेंगे। ऐसा व्यक्ति चैन से सो सकता है क्या? स्वप्न में भी वही चलेगा, छल कपट छल कपट छल कपट। इसके लिए हृदय जितना शुद्ध होगा, जितनी भोलापन होगा अंदर भीतर, उतना ही हल्कापन रहेगा। यदि निरंतर मन प्लॉट करते रहेगा तो भारी रहेगा। इसलिए हमारी यात्रा ही निर्विकारिता की यात्रा है। विकारों को गहरे तलों से हटाना, निर्मूलन करना, निर्झरा करना, ये लक्ष्य है, डीप जाकर। इसलिए अगर हम छल कपट कर रहे, षड्यंत्र कर रहे, जादू टोना कर रहे, काला जादू, ब्लैक मैजिक, हमारी इंटेंशन ही इविल है, बहुत ही क्रूर अंदर है, भीतर है। इसलिए पुराने जमाने में जो ब्लैक मैजिक करते थे राज्य में, उनके लिए एक ही सजा थी, अगर वो पकड़ा जाए तो, कोई भी हो फिर हो, चाहे राजघराने का भी क्यों ना हो, जो ये कर रहा है तंत्र क्रिया, उनके लिए एक ही दंड था, मृत्यु दंड। क्योंकि हम उसमें दूसरों की अहित करने की सोच रहे, पाप के भागी बनेंगे। इसलिए हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसा पवित्र हृदय ही हल्का रह सकता है। जिस भी हृदय में छल कपट है, वो कैसा रहता है, बहुत भारीपन रहता है, उसमें दिमाग भारी रहता है, निरंतर द्वंद्व रहता है, और निरंतर योजनाएं बनाते रहता है। एक योजना बनाते हैं, वो खंडित हो गई तो दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, निरंतर प्लॉटिंग चलते रहता है। वो भी हार नहीं मानते, असुर हार नहीं मानते, देवताओं के खिलाफ निरंतर प्रयत्नशील रहते। देवता थक जाते पर असुर कभी नहीं थकते। एक तरफ दिति के पुत्र असुर और दूसरी तरफ अदिति के पुत्र देवता, इनकी लड़ाई शुरुआत से ही चालू रही दिखाई है। असुर जब से जन्म लिए तब से ही लड़ाई लड़ रहे, जबकि दोनों को अलग अलग रहने के स्थान दिए गए। एक को पाताल लोक दे दिया,
एक को स्वर्ग, परंतु दिति के पुत्र कहते हैं नहीं, हमें स्वर्ग चाहिए। निरंतर लड़ाई दिखाई है, देवासुर संग्राम। तो क्या करना है? अपने हृदय को शुद्ध करना है। अगर आज ही सोच रहे किसी के खिलाफ कुछ करने की, तो ड्रॉप कर दो आइडिया अभी। कि वो दिखेगा तो ऐसा बोलेंगे, और बोलने का लक्ष्य है कि उसको हर्ट हो और उसको सुनाई दे। हाँ। और मिर्च मसाला लगाकर ये सुनिश्चित कर कर कि सामने वाला सुने भी और दुखी भी हो, तभी चैन मिलता है। ऐसा चित्त कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, कभी भी हल्का महसूस नहीं कर सकता। ये समान तो बहुत दूर की बात है। फिर अगला, ड्रामा। भारीपन कम करने के लिए क्या चाहिए? ड्रामा के पट्टे पर रहना है। ड्रामा की सारी पॉइंट। सुबह का स्लोगन क्या है आज? सुशील भाई, विठल भाई, अरविंद भाई, सुखदेव भाई, रविनेश भाई, रोहित भाई। हर्षित रहेंगे तो क्या? कहाँ पढ़ के बता रहे? अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा पर पक्का रहना है। और ड्रामा की जितनी पॉइंट्स है, 15-20 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स ड्रामा की, वो सारी 24 घंटे में एक बार रिवाइज करनी है, मन ही मन में। ये एक दूसरा काम है और बहुत अच्छा काम है। और वो कब करना है? शाम को, नुमा शाम के योग से पहले। सारा दिन भर जो कुछ हो गया, वो ड्रामा की जितनी पॉइंट्स है वो यहाँ फिर नहीं सुनाएंगे, कई बार सुना चुके हैं। ड्रामा की सारी पॉइंट्स एक बार रिपीट करनी है। और जो कल भी एक स्टोरी सुनाई थी क्लास में सुबह, कि एक राजकुमार है और वो लुका छुपी का खेल खेलता है अपने दोस्तों के साथ। वो जो दोस्त है वो राजकुमार नहीं है, वो राज परिवार के सदस्य नहीं है, वो उसके मित्र है, उनके साथ वो खेल रहा है। सब एक व्यक्ति सबको ढूंढता है, बाकी सब लोग छुपते हैं। अब जब राजकुमार की बारी आती है, उसके सारे सहपाठी जो है वो छुप गए हैं। कुछ एक को वो ढूंढ के निकालता है और कुछ बहुत कहाँ छुपे उसे भी नहीं समझ में आ रहा है, पर वो राजकुमार है। एक सिपाही वहां खड़ा हुआ है, वो राजकुमार से कहता है, राजकुमार, कुमार आप राजकुमार हो, आप आदेश करो, ये जो छिपे हुए हैं ना सब बाहर निकल के आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आपकी आज्ञा का अवहेलना की उनको दंड मिलेगा। आदेश करो, आप तो आदेश कर सकते हो ना, क्योंकि राजकुमार है। राजकुमार कहता है, हाँ यू आर राइट, मैं आदेश कर सकता हूं और वो बाहर भी आ जाएंगे, परंतु फिर वो खेल थोड़ी ना रहेगा, उसमें मजा थोड़ी ना होगा, वो मौज थोड़ी ना होगी। ये खेल चल रहा है, इसलिए इट इज फॉर एंजॉयमेंट। ये खेल किस लिए है? एंजॉयमेंट के लिए। मिकी माउस का खेल है, मिकी माउस का खेल चल रहा है, ये कार्टून शो चल रहा है, कठपुतली का खेल चल रहा है। इसमें दुखी नहीं हो जाना, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे वैसा क्यों कहा, कहना ही चाहिए। तुम्हारे पर बहुत निकल आए थे, काटना जरूरी थे। बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, अहंकार की यात्रा ऊपर जा रही थी। थोड़ा जमीन पर भी आ जाओ, ग्राउंडिंग था वो। कमेंट्स अर्थात ग्राउंडिंग। तो ड्रामा, ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करेंगे तो हल्कापन आएगा। ड्रामा भूलता है तो क्या हो जाता है? भारीपन। उसमें क्या आता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। गाड़ी में 4 लोग जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बाकी सबको खरोचे लगी, मुझे ही फ्रैक्चर क्यों हुआ? हमने कौन से पाप किए हैं? और बाकी पापी अच्छे घूम रहे हैं, और हम जो बचपन से पुण्य कर रहे हैं, सारी बुराई हमारे साथ ही होती रहती है। जो भी दुर्घटनाएं होती है हमारे साथ ही होती है। और दूसरों को दुख देने वाले आराम से खुशी खुशी चैन की नींद सोते हैं, हमको दुख देकर आराम से सो रहे हैं, और हम जो दुख ले रहे हैं वो दुखी होके ले रहे हैं। ये ड्रामा है, इसको एंजॉय करो, मौज के लिए है। अगला, हल्का रहने के लिए अगला है, एक्सरसाइज करो, पिकनिक पर जाओ, खेल पाल करो, खेल कूद करो, तो हल्का मन रहेगा। एक ग्रुप है और उन ग्रुप के 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो क्या करना चाहिए? पिकनिक पर जाओ, वहां थोड़ा खेल कूद करेंगे ना, तो दोनों में दोस्ती अपने आप ही हो जाएगी। खेल खेल में जो भी है, परंतु ऐसी जो मीटिंग्स होती है, ऐसी जो खेल कूद होता है, उसमें क्या हो जाता है?
वो मनोमालिन्य, मन मुटाव जो है वो सब भूल जाता है कुछ समय के लिए। इसके लिए बीच बीच में मास में एक बार, 15 दिन में एक बार क्या करना चाहिए, थोड़ा सा घूमने जाना चाहिए। जब पता चले कि हमारे परिवार में या संगठन में बहुत गड़बड़ चल रही है, लोग एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते थे, झगड़ा हो रहा है और सभी ज्ञानी है, कौन किसको ज्ञान सुनाएगा? तो ज्ञान सुनाना बंद करके क्या क्या करो, पिकनिक, मस्ती, मौज। तो इससे क्या हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, इसकी अनुभूति करने की विधि क्या है, खेलकूद। खेलकूद टेम्पररी रहेगा, परंतु फिर भी झगड़े की जो नफरत इस चोटी तक पहुंच गई थी कि बस एक दूसरे को मारना रह गया था, बस हाथापाई बाकी थी, वो भी मर्यादाओं के कारण रुके हुए थे। स्वामी विवेकानंद एक स्कूल में गए थे कभी और देखा वहां के जो बच्चे ऐसे पतले दुबले लुकड़े, उनको कहा गया था धर्म पर प्रवचन को करो। उन्होंने प्रवचन में बोला, यू विल बी मोर नियर टू हेवन बाय प्लेइंग फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता को हटाओ, पहले फुटबॉल खेलो। पहले शरीर से तो मजबूत बनो, शरीर को शक्तिशाली बनाओ, बाद में देखना धर्म अध्यात्म। शरीर ही ऐसा है। व्हाट? salvation will come to through फुटबॉल, नॉट थ्रू गीता। तुमको अगर मुक्ति चाहिए तो इससे आएगा, यू विल बी मोर नियर टू हेवन। तो क्या करना है, खेलपाल हल्का रहने के लिए जरूरी है। नहीं तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आता है। ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग, तपस्या 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 तपस्या। ये तपस्या में भी चेहरे पर ऐसा लगता है, पता नहीं इनके चेहरे पर इतना भयंकर स्ट्रेस है और टेंशन है, किसी से बातें नहीं करते, बिल्कुल मौन में। टेंशन, ब्राह्मणों को टेंशन कौन सा है पता है, स्पिरिचुअल टेंशन है, तपस्या का ही टेंशन है। डिप्रेशन किस में हो रहा है, क्योंकि अमृत वेला पावरफुल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए। स्पिरिचुअल डिप्रेशन कहा जाता है इसको। संसार में जो डिप्रेशन है और हमारा जो डिप्रेशन है, लक्षण दोनों के सेम। कल की मुरली में भी था, इच्छा नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है, उदासी लगती है, पता नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी ऐसा क्यों लगता है। ये स्पिरिचुअल टेंशन है, क्योंकि टेंशन किसका है, पुरुषार्थ ही टेंशन बन गया है। अमृत वेला ही टेंशन है, मुरली याद रखनी है, बस इसी का टेंशन है। इनको याद रहती है, हमको नहीं याद रहती। हम क्या करें, इसके वजह से दुखी है, दूसरों से खुद दुखी है। खुद ज्यादा ये पुरुषार्थ ज्यादा कर रहे हैं, दूसरों के ज्यादा पुरुषार्थ करने से हमारा दुख दिन ब दिन बढ़ रहा है। 5 घंटा योग का टेंशन, मतलब ये अव्यक्त मास तो आना ही नहीं चाहिए, आया तो बस गए। जो देखो तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आकर जिसको माइक मिल गया 4 घंटा योग, 5 घंटा योग, पूरी मुरली याद कर लो, ऐसा करो वैसा करो, और हमसे हो कुछ नहीं रहा है। जिसको माइक मिलता है कहता है बाबा ने मेरी ऐसी मदद कर दी, मेरी वैसी मदद कर दी, मुझे ये बीमारी थी, बाबा को याद किया, बीमारी गायब। हमारी बीमारी गायब नहीं हो रही है। कोई कहता है मेरे घुटने में दर्द था और बाबा को याद किया और घुटने का दर्द चला गया। कोई कहता है मेरा गला खराब था, बाबा को याद किया और एकदम आवाज ठीक हो गई 1 घंटे के लिए। कोई कहता है ट्रेन ब्लॉक थी, बाबा को याद किया, फिर खुल ट्रेन आ गई। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम करें क्या। हमारे पास एक माता आई थी ओपीडी में, 40 साल से ज्ञान में थी, इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी। हमने कहा क्यों दुखी है, वो कहते कुछ दिखता ही नहीं है। उनको क्या देखना है, बोलते सबको दिखता है, मुझे नहीं दिखता। बोलते क्या देखना है, बोलते सबको शिव बाबा दिखता है, सूक्ष्म वतन दिखता है, ब्रह्मा दिखता है, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैंने कहा हमको भी कुछ नहीं दिखता, पर वो मानी नहीं, आखिरी तक नहीं मानी। अभी भी दुखी है, अभी भी है, वो अभी भी है और इसी दुख में जी रही है कि मुझे कुछ नहीं दिखता। अगर यहां तो नहीं बैठी है, पर इसी यज्ञ में है इस समय, अभी भी है, बीच में मिलती रहती है और जब भी मिलती है एक ही बात करती है, कुछ दिखता नहीं ना, कुछ नहीं दिखता ना। उसको हमने कितनी बार कहा कि मुझे भी नहीं दिखता है, पर वो मानने को तैयार नहीं, बोलती मुझे कुछ नहीं दिखता, बाकी सबको दिखता है। अभी भी है। अगर उसको मिलना है, जाके कन्विंस करना है तो बता देना, हम उसका एड्रेस दे देंगे।
ग्रुप में भी है रेगुलर क्लास सुनने वाली, पर दिखता कुछ नहीं। अभी भी सुन रही होगी। तो क्या करना है? हल्कापन लगने के लिए क्या होना, बीच बीच में पिकनिक। नेक्स्ट पॉइंट कितने हो गए? 5। छठवा, वो पॉइंट तो कहीं जाएगा नहीं, फूड। क्योंकि फूड इज द टर्निंग पॉइंट। फूड इज द टर्निंग पॉइंट है ये। इसको बदल दो तो पुरुषार्थ बदल जाएगा, इसको बदल दो तो चेतना की स्थिति बदल जाएगी, इसको बदल दो तो सारा जीवन बदल जाएगा, इसको बदल जो भाव भावनाएं इमोशंस है फीलिंग्स है सब बदलेगा, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इसको बदल दो दिनचर्या बदल जाएगी। फूड इज द टर्निंग पॉइंट, इसको भूलना नहीं है। इसलिए जितना हो सके भोजन जब तक भारी है तब तक मन भारी है। भोजन जैसे हल्का होना चालू हो जाएगा अचानक एक हल्कापन आएगा, और ये जो स्थिति है मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, ये क्या होगा? अनुभव, परिणाम होगा, अपने आप होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। चलते फिरते वो सतत अनुभव होने लगेगा कि मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। अनुभव एक्सपेरिमेंट उस दिन भी बताया, प्राणी की यात्रा क्यों करनी है, उसके 10 रीजन बताए थे, कारण क्यों करनी है। एंजॉय में एक कारण था क्यूरियोसिटी, करके देखो, ठीक लगा तो करना, नहीं तो छोड़ो, जबरदस्ती थोड़ी है, करके देख लो। इफ यू अग्री डू इट, अदरवाइज लीव इट। तो भोजन पर भी काम करते रहना है, और उसके भी नियम बता चुके हैं। भोजन पर काम करना है, भोजन पर ही काम करना है, बाकी सारा पुरुषार्थ स्वतः हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में अगला, अगर हल्कापन लाना है तो हीलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भारी करने वाला सबसे बड़ा कारण है बीमारियां, चाहे शरीर की बीमारियां या तो मन की बीमारियां। जब शरीर में बीमारी आ जाती है व्यक्ति भारी हो जाता है। अभी अभी पता चला कैंसर, कौन सा है पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो पूरा 2 मास व्यक्ति भारी रहता है जब तक पता ना चल जाए, और पता चलने के बाद फिर भारीपन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हीलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करना है, और इस पर एक क्लास हो चुकी है प्राणिक चिकित्सा, जिसमें हमने देखा था प्रार्थना, विजुअलाइजेशन, मेंटल मूवी बनाना, ये सोचना कि ये जा रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो सारी चीजें। हीलिंग देवी बनना है, फीलिंग देवी नहीं। कौन सी देवी बनेंगे? मैं हीलिंग देवी हूं। हीलिंग देवी अर्थात खुद को ठीक करने वाली। सारी हीलिंग टेक्निक्स यूज करो, जो संसार में जितनी हीलिंग टेक्निक्स है, योग के प्रयोग करो, बीमारियों पर प्रयोग करो अपने आप। ऐसा नहीं कि जाके सीधा मुझे ये है, मुझे दवाई दो, दवाई दो। दवाइयों का भी एडिक्शन है लोगों को, हर चीज में दवाई चाहिए, हर चीज में। प्रयोग ही नहीं करते, जरा सा प्रयोग नहीं करते, जरा सा ना रुकते हैं। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीमारी आना, कि जिसमें हमारे पास एक अवसर मिलता है हमको कि मुझे ये करके देखने दो क्या होता है, तो अनुभव करने का, कोई नया प्रयोग करके देखो बीमारी पर। तो ये जो सबसे ज्यादा हमें भारी कौन करता है? बीमारियां, शरीर की बीमारियां भारी करती है। तो जब भी शरीर की कोई भी बीमारी आए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, कोई भी, योग के प्रयोग करो, प्राणिक ऊर्जा के प्रयोग करो, प्राणिक हीलिंग के प्रयोग करो, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग करो। कितनी सारी विधियां है संसार में हीलिंग की, ढेर सारी विधियां है। फेथ से लोगों ने अपने आप को ठीक किया, निश्चय से ठीक किया है। फेथ में वो पावर है ठीक करने की। तो हीलिंग टेक्निक्स, ये भी एक विधि है। अगली और लास्ट, विजुअलाइजेशन, जो कि इस प्रयोग में दिखाया गया है, बताया गया है। क्या बताया गया है? मैं आत्मा लाइट के आकारी कार में देह के भान से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन लाइट माइट की किरणें फैला रही हूँ। कोई भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हूँ, अर्थात मेरे अंदर लाइट ही लाइट भरी हुई है। अपने आप को देखो, चेहरा लाइट से भरा हुआ, आंखें लाइट, नाक लाइट, मुख लाइट, कान लाइट, हाथ पैर सब कुछ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और ना केवल ये लाइट, ये जो कमरा है ये भी लाइट, जो वस्तु है वो भी लाइट।
ये किताब लाइट, ये पेन लाइट, ये बोर्ड लाइट, सारे दिन भर लाइट, मधुबन लाइट, कुटिया लाइट की बनी हुई, शांति स्तंभ लाइट का बना हुआ, हर चीज लाइट की बनी हुई है। ये सब लाइट ही लाइट है सारे। तो लाइट का अनुभव विजुलाइज करना है, नए नए विजुलाइजेशन, एक ही नहीं। पहाड़ों पर जाओ, पहाड़ लाइट की बनी हुई पहाड़, उसके ऊपर मैं गया, वहां से विश्व को सकाश, ग्लोब लाइट का बना हुआ, कुछ भी सब लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, पेड़ पौधे पूरा जैसे सूक्ष्म वतन धरती पर अवतरित हो गया है। ये अनुभव, ये अनुभव करना है। और मेरे अंदर लाइट का एक कॉलम आ रहा है, ऊपर से पूरा अंदर जा रहा है। कितने प्रयोग कर सकते हैं हम लाइट के। ड्रिल करते करते लाइट नीचे जा रहा है, कुछ भी प्रयोग कर सकते, कुछ भी विजुअलाइजेशन। और जो संकल्प है वो धीरे धीरे वस्तु बन जाते हैं। थॉट्स स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एज थिंग्स। तो थॉट्स को वस्तु बना देना। ये जो विचार है ये विचार ही नहीं रहेगा, उसको इतनी बार सोचना है और अलग अलग समय पर सोचना है, सोते समय सोचना है। जैसे मेरा शरीर लाइट का हो गया है, मैं लाइट के कार्ब में हूं, लाइट मेरा भोजन है, लाइट मेरा शरीर है, सब लाइट। तो ये विजुअलाइजेशन भी इस अवस्था तक ले जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? 8 पॉइंट्स। पहला बताया क्या करना है, समर्पण कर देना है स्वयं को। और समर्पण जैसे कहा, ये घटना की भाषा हो, संकल्प की भाषा ना हो। मैंने समर्पण किया, इसमें तो अहंकार है। तो पहला अर्पण कर दो। तो ये भारीपन जो हो रहा है, मन में भारीपन है, चिंताएं है, अर्पण कर दो ना उसको, दे दो उसको सब। कल की मुरली में था ना, स्वाहा, सब कुछ स्वाहा कर दो। स्वाहा की वर्कशॉप करो, स्वाहा की रिट्रीट करो, सब कुछ स्वाहा। ये ले लो, चिंताएं तुम्हारी, सब तुम्हारा। ये अंतिम आहुति है। अगला, बीती सो बीती, जो हो गया हो गया। चलो, किसी ने बहुत दुख दिया है, माना उसने बहुत दुख दिया है, और जो हमने भी कुछ गलतियां की है, पर जो भी है, हम भी कम थोड़ी है। हमने भी किया है, उसने भी किया है, जो कुछ किया हो गया, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, नाउ न्यू थिंग्स। तीसरा, क्लीन, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट। क्या करना है अभी? अपने थोड़े छल कपट को थोड़ा, एकदम बंद नहीं कर सकते, कम तो करो। प्लानिंग थोड़ी कम नहीं कर सकते, पूरा ही बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम की आदत है, एडिक्शन है वो भी ना, कि दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करने की एडिक्शन, व्यसन है वो भी। थोड़ा कम कर दो। 4 लोगों के खिलाफ करते हो, अब 2 लोगों के खिलाफ करो। फिर धीरे धीरे 2 के खिलाफ करते हो, अब 1 के खिलाफ करो। अब 1 के खिलाफ दिन में 4 बार करते हो, तो दिन में 2 बार करो। पर करो, मतलब धीरे धीरे करने का, नहीं तो शौक होगा, एकदम बेचैनी होगी। नहीं तो जिस दिन षड्यंत्र नहीं किया, अरे कुछ खाली खाली लग रहा है, क्या करे, किसके खिलाफ भी बोला नहीं, आज किसी से भी झगड़ा नहीं किया, बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे, होले होले, योग ही नहीं लगेगा। अगला, ड्रामा। इस ड्रामा की सारी पॉइंट्स रिवाइज करनी है। अगला, एक्सरसाइज करना, पिकनिक, एक्सरसाइज करने जाओ, सब भूल जाता है। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, पर करो। स्केटिंग करो, स्केटिंग में जाओ, स्केटिंग करते करते स्विमिंग करो, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, सब भूल जाता है। रिवर में स्विम करो, ओशन में स्विम करो, स्विमिंग पूल में स्विम करो, लेक में स्विम करो, कुएं में स्विमिंग करो, किधर भी करो, जिसको जो आता है, जहां आता है वहां करो, परंतु करो जरूर। तो उससे भी भूल जाता है। एक भाई था, हम मिला था नदी, वो कहता है आधा लंबी नदी है, तो वो बोलते जब भी टेंशन आता हूँ ना, नदी में कूद जाता हूँ, वहां तक जाता हूँ, वापस आता हूँ, 20 मिनट जाने को, 20 मिनट आने को, 40 मिनट। वो स्विम ट्रेनर है, वो दूसरों को ट्रेन करने वाला। 40 मिनट में वो सारा टेंशन, क्योंकि पानी में बहुत ऊर्जा है, हम ऊर्जा पानी पानी से ले रहे, बहुत पावर आ जाती है, और नेगेटिविटी सब चली जाती है, उसमें पॉजिटिविटी है, अर्थिंग भी होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, हमारी पूरी टेंशन चला जाता है। तो स्विमिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, सन गेजिंग, सब कुछ। और लास्ट, फूड, फूड को हल्का करते जाओ, और हीलिंग टेक्निक, और विजुअलाइजेशन। 1-2 प्रश्न ले रहा हूँ, ये कल जो प्रश्न उत्तर का सेशन खोला था, पिटारा 100 से ज्यादा प्रश्न आ गए एक ही दिन में। मेरी उम्र 40 वर्ष है, कोई दवाई नहीं चल रही है, पेट थोड़ा अपसेट रहता था, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। अब रोटी चावल दाल को बिल्कुल कम कर दिया, हटा दिया है, केवल सलाद और ग्रीन सब्जी 2 टाइम
वो भी कम मात्रा में लेता हूँ। और सुबह ग्रीन टी। क्या क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया, वेट कांस्टेंट है, नींद कम हो गई केवल 5 घंटे, आलस से नहीं, कोई थकान नहीं, एनर्जेटिक फीलिंग होती है, चेतना के स्तर में परिवर्तन, मन में गुड फीलिंग का स्तर बढ़ रहा है। थैंक्स। परंतु ध्यान रखना है वेट लॉस ना हो, नहीं तो इस जोश में टू क्विक टू हाई नहीं जाना है। तो एकदम सब छोड़ दिया, तुरंत वेट लॉस होगा। और जब वेट लॉस होता है तो सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर आता है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है और आगे की यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए ध्यान से डेली वेट चेकिंग चालू रहे और धीरे 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 कुछ सॉलिड रखो, कुछ लिक्विड्स रखो, कुछ डेंस रखो, कुछ लाइट रखो, दोनों रखना है बैलेंस। कुछ शुगरी रखो, कुछ सॉल्टी रखो, बैलेंस। एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना है, नहीं तो क्योंकि शरीर को आदत नहीं है उसकी। दूसरा, कोई कह रहा है कि मेरा उम्र 64 है, मेरा डाइट फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, नट्स, एक टाइम कुक्ड खाता हूँ, सन गेजिंग करता हूँ, अर्ली राइजर हूँ, विंटर की वजह से सन गेजिंग नहीं हो रहा है। काइंडली क्लियर मोर अबाउट सन गेजिंग, हाउ टू सन गेज। इस पर एक पूरी क्लास हो चुकी है। वांट टू बिकम ब्रेदरियन, ऑल्सो वांट टू नो हाउ टू मेंटेन स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। यदि मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो एक ही मेथड है, जिम, एक्सरसाइज, जिम। रनिंग नहीं, रनिंग से वेट लॉस होगा। जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब वेट लॉस के लिए है। अगर मसल ट्रेनिंग करनी है तो योगासन भी नहीं, योगासन से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर मसल ट्रेनिंग करनी है, हम चाहते हैं कि अच्छे दिखे और मसल्स हमारी फूल जाए, तो उसके लिए चाहिए वेट लिफ्टिंग। 1 घंटा जिम एवरी डे, चाहे कोई भी हो, फिर कुछ भी उतारो, पत्थर उठाओ, जो भी उठाओ, पर वो करो। ये था दूसरा प्रश्न। कोई पूछ रहा है कि along with barefoot walking if I sleep on the sand while doing sun gazing is there extra benefit? एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि रेती पर खड़े रहने की बजाय रेती पर सो के सन गेजिंग कर सकते हैं। सन तो ऊपर आएगा उस समय। डायरेक्ट सुबह करना है, रात को, शाम को करना है, दिन में नहीं करना है सन गेजिंग, टू बी ऑन द सेफर साइड। इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी, अल्ट्रा सेफ्टी, पूर्ण तरह सेफ्टी। इसलिए कहा कि आज इन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं किया है, आज खाली पेट सारे ब्लड टेस्ट जो कभी किया नहीं 1 साल में, 6 मास में, वो कर लो एक बार, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न देखते रहेंगे। कई बार वो देखते हुए, कई बार मौसम बिल्कुल हल्का रहता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, तो 8:30 बजे भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और जिनको बीमारियां है वो घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हो। नीचे ज़मीन में थोड़ी रेत डाल दो या मिट्टी डाल दो, उसके ऊपर खड़े रह के करो, अर्थिंग होनी चाहिए। पर ये हम देखते रहेंगे। 100 प्रश्न आ गए एक ही दिन में, आज देखते हैं कितने आते, धीरे धीरे लेते रहेंगे। ओम शांति। गुण
सेनापति जा मुखड़ा शब्द सुना जो जी सावरा